ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे संसार को अगर हम देखें तो इसमें सबसे शक्तिशाली आप किसे गिनेंगे? ऐसी कौन सी ताकत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल गिनेंगे आप? हम में से बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर हो सकता है, बाहुबल हो सकता है, धन की शक्ति हो सकती है। कभी कभार हम ये भी सोच सकते हैं कि ये बुद्धि का बल हो सकता है। मगर क्या इन सभी शक्तियों से पूरे विश्व को एक किया जा सकता है? क्या इस पूरे विश्व पर राज्य करने के लिए इनमें से कोई एक ताकत को इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रश्न बहुत ही गहरा है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम दुनिया को देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, साइंटिफिक पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है। लोग अलग अलग प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर इन सब के होते हुए भी हम देखते हैं कि दुनिया धीरे धीरे फ्रैगमेंटेड होती जा रही है। जितने देश आज से 50 साल पहले थे, आज उसकी संख्या बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जब एकता की बात की जाती है तो भारत में गायन है। अक्सर हम ये सुनते हैं, कहते भी हैं कि लक्ष्मी नारायण का एक छत्र राज्य था, सो देवताओं के राज्य में अटल अखंड राज्य था, ये सुनने को मिलता है। और आज जब देखते हैं तो यहाँ एक खंडित राज्य है। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि ऐसा भारत के देवी देवताओं में क्या था जिनकी वजह से उनका राज्य अखंड था, एक छत्र था? देखिए कि वो राज्य परमात्मा ने स्थापित किया था। आखिरकार दुनिया में सबसे पहली राज्य सत्ता देवी देवताओं की कहलाती है। सूर्यवंशी देवताओं की श्री लक्ष्मी श्री नारायण की कहलाती है। उनको ये राज्य कहीं से कैसे मिला, कोई तरीका हुआ होगा ना जो मिला होगा। तो वो गीता बताती है कि मैं परमात्मा आकर के ऐसा दृढ़ता से ऐसा सत्य धर्म और सत्य राज की स्थापना करता हूँ। वो क्या फार्मूला था, और उस फार्मूला को जब तक उस फार्मूला पर वो राज्य स्थापित रहा, सारी दुनिया में एक ही राज्य रहा। केवल भारत में कहा जाता है कि यहाँ चक्रवर्ती राजा थे, अर्थात सारी दुनिया के राजा रानी थे। उस समय और कोई इतिहास है ही नहीं। और दूसरी बात कि महाराजा महारानी दोनों ही तख्त पर बैठते थे। तो ये सिद्ध करता है कि संपूर्ण अहिंसा गिना जाता है उस वक़्त को। ये भी पक्की बात है कि उस वक़्त कहा जाता है शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। तो ऐसा राज्य अहिंसा का, और वास्तव में इससे बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है कि क्या गीता हिंसा का शास्त्र है या अहिंसा का शास्त्र है? क्या ये योग शास्त्र है या युद्ध शास्त्र है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे और मिलावटें गीता में हुई हैं, सबसे बड़ी तो ये हुई है। पहली बात, हिंसा और युद्ध। आप देखिए कि युद्ध में कोई जीतता है? युद्ध के अंदर विक्टर और वैंकुश दोनों विनाशी होते हैं, क्योंकि युद्ध का मतलब है विनाश करना, और चीज़ें स्थापना करती हैं। आप फल का पौध लगाएंगे तो फल उगेगा। युद्ध में तो क्या होना है, चाहे उसको तीर कह दो, चाहे उसको अस्त्र शस्त्र कह दो, मिसाइल कह दो, विनाश ही होना है ना। अब विनाश के द्वारा स्थापना हो सकती है।
मान लीजिए एक युद्ध में एक जना जीत गया, तो उसका मतलब क्या वो जीत गया? जो हारा है वो नेचुरली सदा के लिए कोशिश करेगा कि मैं इस पर जीत पहनूं, तो फिर वो उस पर युद्ध करेगा। अब मान लो वो जीत गया तो फिर दूसरा कोशिश करेगा कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा बढ़िया हथियार बनाऊं। सारे युद्ध के इतिहास देख लीजिए कि छोटे छोटे तीर कमान से लेकर आज मिसाइल तैयार हो गए हैं। तो क्या हुआ कि रिफाइन करते जा रहे हैं। इसलिए जो विनाशकारी माध्यम है उससे स्थापना कैसे हो सकती है? संभव तो नहीं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आप इतिहास देख लीजिए, बड़ी बड़ी शक्तियां हुई। आज के ले लीजिए, दुनिया में कहते हैं सुपर पावर्स। अच्छा, तो सुपर पावर दो होती हैं, लेकिन सुपर शब्द क्लाइमैक्स में एक सुप्रीम पावर होती है। तो सुपर पावर आधे से ज़्यादा आधे विश्व पर तो राज्य कर सकती है, लेकिन कोई सुप्रीम पावर होगी और ऐसी होगी जिसकी अपोजिशन हो ही ना, वो विश्व पर राज्य कर सकती है। आज तो राज्य सत्ता के जो लेजिस्लेचर है उसमें भी अपोजिशन सामने बैठता, इतना फ्रेगमेंटेशन हो कि राजा के सामने उसका शत्रु बैठा कि तू जो करेगा मैं तुझे टोकता रहूँगा। तो राजा की सॉवरेनिटी कहाँ गई? इस बात को छोड़ देते हैं। बेसिक बात यह है जो आपने पूछा कि देवी देवताओं का वैश्विक चक्रवाती राज्य किस आधार से था। तो उन्होंने तो गीता ज्ञान सुना था, भगवान ने गीता ज्ञान द्वारा स्थापित किया गया। और गीता ज्ञान में क्या बताया जाता है कि अगर आपने रूल करना है, राज्य करना है, तो पहले अपने पर राज्य करो। जो व्यक्ति अपने पर राज्य नहीं कर सकता वो प्रजा पर कैसे राज्य करेगा? नाम का राजा कहलाएगा लेकिन प्रजा के अधीन होगा, प्रजा उसको नचाएगी, जो ऐसे कर ऐसे कर। हम आज देख रहे हैं। अब जो अपने पर राज्य करे उसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का अपने ऊपर इतना कंट्रोल हो कि वो जो कुछ सोचे उसमें सबका कल्याण ही कल्याण हो, किसी का भी मक्खी का भी नुकसान ना हो। अच्छा, तो इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीते। तो मन जीतने के लिए सारी भगवत गीता है। आप देखेंगे भगवत गीता का ज्ञान क्या सिखाता है कि मन को कंट्रोल में करोगे तो आपको राइट बात पता लगेगी कि हिंसा की शक्ति हिंसा से ज़्यादा है। वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे बाहुबल। गीता का शुरुआत ही इससे होता है। भगवान ने कहा या मुझे मांग लो या मेरी सेना मांग लो, मेरी सारी क्रिएशन मांग लो। तो मोटी बुद्धि वालों ने क्या सोचा, ये क्या करेगा, सेना भूल गया कि ये बीज है। तो उन्होंने कहा हमें सेना दे दो। शुरू इससे हुआ। अर्थात अपने आप को जो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे के अधिकार को, दूसरे की चीज को लेने की कोशिश करना, युद्ध तो इसलिए होता है ना, लोभ के, लालच के, अभिमान के कारण। तो ये एक रॉन्ग थिंकिंग है। और छोटी सी बात से बढ़ते 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 आज ये हाल हो गया है, विनाश की तैयारी कर ली है। इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया वो युद्ध को समाप्त करने के लिए, हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के, यहाँ तक उसने हिंसा के बहुत महीन कारण बताए कि हिंसा जो है, क्रोध भी हिंसा का रूप है। एनी टाइप ऑफ एग्रेशन, किसी भी प्रकार का जो जिसको कहते हैं वायलेशन, वो हिंसा है। सारे नियमों में वायलेशन करना, वायलेंस और वायलेशन वो हिंसा है। किसी के अधिकार को छीनने की कोशिश करना, किसी की इज्जत को लूटने की कोशिश करना, कमज़ोर देख के उसको हावी होना, ये सारी चीज़ें आज हैं। इसको हटा दें तो दुनिया स्वर्ग है। आज तो एक देश से दूसरे में वीसा लेके जाना पड़ता, बिल्कुल, इतने दिन मैं यहाँ रहूँगा। इसलिए भगवान कहता है कि मैंने जो उनको राज्य दिया था उसके पीछे स्पिरिचुअल पावर था। अगर आप गौर से देखेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनको दो ताज दिखाए जाते हैं जी। एक तो उनको विश्व की सत्ता का ताज है। आज ताज भी नहीं है। पहले वक्त में किंग्स को ताज तो होता था सॉवरेनिटी का। अब सॉवरेनिटी नहीं रही तो ताज काहे का। अच्छा, फिर दूसरा ताज, एक आप जिसको कहते हैं आभा मंडल, जिसको कहते हैं हॉलो ऑफ लाइट, वो जो स्पिरिचुअल शक्ति का ताज है जो चारों तरफ चमक रही है, वो है होलीनेस का ताज।
तो आप देखेंगे कि देवी देवताओं की जितनी भी ये विश्व राज्य की डायनेस्टी चली हैं, चाहे वो सूर्यवंशी थी या चंद्रवंशी थी, उन सबको दो ताज थे, अर्थात उनमें स्पिरिचुअल पावर भी थी और मटेरियल पावर भी थी। हम उनको कह सकते हैं हाईनेस कम होलीनेस। वो होली थे इसलिए हाई भी थे। उसके बाद जब से ये थिंकिंग शुरू हुई है, जिसको बाहुबल कहते हैं, चाहे वो धर्म का नाम लेकर के करते हैं, धन का नाम, जो भी प्रकार की आपने शक्तियां बताई, उसमें क्या हुआ, हाईनेस एक है, होलीनेस दूसरा है। आज भी आप देखें, पोप ऑफ रोम होलीनेस, क्वीन ऑफ इंग्लैंड हाईनेस। अब गौर से सोचिए, क्या कोई व्यक्ति होली के बगैर रियली हाई हो सकता है, या कोई व्यक्ति हाई हुए बगैर होली हो सकता है कि मैं तो सिर्फ धर्म पिता हूँ? तो इसलिए धर्म सत्ता और राज सत्ता अर्थात स्पिरिचुअल पावर, उसके साथ मटेरियल पावर को यूज किया जाएगा, वो अहिंसा है। तो इसलिए देवी देवताओं को हाईनेस कम होलीनेस कहा जाता है। उसके बाद धर्म सत्ता अलग हो गई। धर्म सत्ता क्या है? धर्म को हिंदू मुस्लिम सिख रिचुअल तो नहीं, धर्म सत्ता का मतलब कि जीवन की धारणा, करेक्टर। तो धर्म सत्ता जब करेक्टर से किसी को हटा दो और उसको कहो तू राज्य करेगा, तो क्या होगा, जो आज हो रहा है। बिल्कुल। गीता में एक बहुत ही सुंदर बात जो आप अभी बात में कह रहे थे कि गीता के ज्ञान से देवताओं को सृष्टि के आदि में ये मिला, और इसी चीज़ के लिए कहा जाता है कि गीता के ज्ञान के पश्चात महाभारत का युद्ध दिखाया जाता है और फिर उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ये दिखाया जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या ये स्वर्ग की प्राप्ति गीता के ज्ञान से जो हुई है वो सिर्फ कुछ लोगों को मिली, या सिर्फ लक्ष्मी नारायण को मिली, या बहुत सारे लोग थे जिनको ये स्वर्ग की प्राप्ति हुई? देखिए, स्वर्ग लोक कहा जाता है, जैसे नरक लोक कहा जाता है। तो लोक में तो दुनिया होता है। लोक, आज हम अमेरिका को लोक नहीं कह सकते, रशिया को लोक नहीं कह सकते, ये इस सारे मृत्यु लोक का एक हिस्सा है। तो इसलिए लोक मैंने वो स्थान जहाँ एक ही प्रकार के सब लोग हों। अच्छा, अब हम कहते हैं मृत्यु लोक, तो आज देख लीजिए कि अकाल मृत्यु हो रही है, बेटाइम मृत्यु हो रही है, दुखों के, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। अब इसमें आप कहने लग जाएं कि ये व्यक्ति तो जी बादशाह है, डॉक्टर खुद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग लोक मीन्स वहाँ जितने भी हैं वो स्वर्ग के वासी हैं, देवी देवता हैं। अगर हम कहते हैं देवी देवता महाराजन, उनकी प्रजा भी तो चाहिए, उनके डिसेंडेंट भी तो चाहिए, वो गद्दी बदलेंगे, रॉयल फैमिली भी तो चाहिए, पूरा का पूरा उनकी राजधानी चाहिए ना। राजधानी तो कैपिटल सिटी को कहते हैं, पूरा स्वराज्य चाहिए, वो है देवी देवता। इसलिए कहा जाता है चक्रवर्ती राजा। इतिहास उठा के देख लें कि सारी दुनिया में किसका राज्य कभी था, तो सिर्फ सिंबल्स में है कि देवी देवता देख लीजिए मंदिरों में सिंहासन पर बैठे हैं, दो ताजधारी हैं, और क्या उनके राज्य की शोभा है। यहाँ तक कि वो तो मंत्री भी नहीं रखते थे। आज आप देखेंगे किसी भी देश में कितने मंत्री होते हैं, मंत्रियों की लिस्ट पढ़नी पड़ती है। पहले वक्त में हम 2-4 मंत्रियों को मशहूर को जानते थे, आज हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो लिस्ट पढ़नी पड़ती है। अब बताइए, राजा ज्यादा बुद्धि रखता है या उसका एडवाइजर? राजा रखता है। तो जब आपके अंदर पूरी बुद्धि है, पूरी सत्ता, पूरी जजमेंट कर सकते हैं, आप अपने जूनियर से राय लेंगे, वो तो अपनी लेवल की देगा। जूनियर भी आजकल कुछ नहीं करते, वो नीचे से कुछ ले आते हैं। ऐसे करके तो कैसा राज्य चल रहा है? प्रजा पर राज्य चल रहा है ना। इसलिए भगवान कहता है कि जिसको हम कहते हैं रियल सत्ता, सॉवरेनिटी, जिसके प्रूफ है कि उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो सबको देता है, किसी से एडवाइस तो क्या कुछ भी नहीं लेता। आज तो सरकार टैक्स लेती है, जनता से ही पैसा लेकर के चलाना पड़ता है। तो इसलिए वो जो फर्क आया वो इसीलिए आया कि उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर थी, अर्थात वो मन जीत थे। तो मन जीत व्यक्ति क्या होता है कि वो हर मर्यादा का खुद पालन करता है, और उसके मर्यादा पालन से सभी मर्यादा का पालन करते हैं।
तो स्वर्ग हो जाता है। अगर आपने एक भी मर्यादा तोड़ दी, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, आज किसी को भी दुनिया में देख लीजिए, किसी भी सत्ताधारी को, वो मर्यादा तोड़ता है कि नहीं तोड़ता? बिल्कुल। राज सत्ता को रखने के लिए भी कितनी मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं, भिन्न भिन्न विचारों वालों का कोलेशन बनाया जाता है कि सत्ता कायम रहे। इसमें क्या दम है? ये बात सुनते समय ये बात स्पष्ट होती है कि आज जिन परिस्थितियों में हम देखते हैं, वहाँ के आधार पर सत्युगी व्यवस्था हो या फिर दैवी स्वराज्य में परमात्मा द्वारा स्थापित होने की वजह से और वहाँ पर संपूर्ण अहिंसा के होने से ये बात होती है। आज जब हम देखते हैं, आज हम पावर के लिए बहुत सारे लोग पावर स्ट्रगल्स भी करते हैं, मगर आज भी हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, जैसे भारत की आज़ादी के बारे में जब हम कहते हैं तो हमारा एक नॉन वायलेंस स्ट्रगल रहा है। तो नॉन वायलेंस को एक पावर के रूप में कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि आज के इस वर्ल्ड में हमें तो ये सिखाया जाता है इनफैक्ट कि भाई जो तुम्हारा अधिकार है उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ता है, हमें बोला जा रहा है कि आपको फाइट करना पड़ेगा, और ये बात कहा जाना कि नहीं नॉन वायलेंस से होगा। देखिए, पहली बात कर्मा फिलॉसफी जो बेसिक है, रूल ऑफ द जंगल तो नहीं है, रूल ऑफ लॉ तो मैन मेड लॉ है। कर्मा फिलॉसफी क्या कहती है कि जो तुम्हारा अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम कितना भी उसको पकड़ के रखोगे, एक रूप से पकड़ के रखोगे, उसका सार छिन जाएगा। हम देखते हैं अब अधिकार है तो उसके लिए लड़ना पड़े, इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार है ही नहीं। यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो मैं अपने आप को समझता हूँ उसके अनुसार मैं किसी भी तरीके से लॉ के द्वारा, किसी और के द्वारा अधिकार को करूं। तो वास्तव में भगवान ये कहता है, अपने आप देख लो, जिसको कहा जाता है मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज। गॉड तो डिस्पोज नहीं करता, तो कोई व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसने किसी भी चीज़ को रॉन्ग तरीके से एग्रेशन से एक्वायर किया हुआ है तो उसको चीज़ दिखेगी, उसका सार नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान कहता है कि धर्म सत्ता, यानी आपने पूछा था ऐसी कौन सी ताकत है जिससे हम विश्व पर राज्य करते रहें, हो सकता है, उसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल पावर। और सब सत्ताएं हैं, आध्यात्मिक सत्ता निकल गई है। धर्म सत्ता आध्यात्मिक सत्ता नहीं है, आध्यात्मिक सत्ता गीता बताती है। तो वो जो सत्ता है, आप सोल को पावर कर लें तो आप इंडिविजुअल लेवल पर भी देख सकते हैं कि जो आपको सच्ची आनंद चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्चा स्नेह चाहिए, वो मिलेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल में और भी है कि ये पावर ऐसी है जो इम्पेरिशेबल है। कोई भी और पावर आप ले लें, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, क्योंकि बहुबल की शारीरिक पावर थी। जब हम राज्य भी कहते हैं तो विश्व पर राज्य का क्या मतलब है? जब तक आप दिलों पर राज्य नहीं करेंगे आप राज्य करते हैं। आज की दुनिया में तो डिफेंस मिनिस्टर को भी अपने साथ अपने बचाव के लिए गनमैन लेके चलना पड़ता है। तो मैं अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो नकली है ना। तो कोई भी बड़े नेता कहीं जाएंगे तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। महाराजा महारानी जाते हैं तो लोग खुशी से मिलते हैं और बड़ा स्नेह प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई बड़े व्यक्ति चले जाएं तो पहले तो उनके बचाव की चिंता सारी दुनिया में देख लीजिए, कितना समय, कितना धन, कितनी शक्ति टेम्परेरीली खर्च करनी पड़ती है उस व्यक्ति को कायम रखने के लिए, किसी जगह अटेंड करने के लिए। कैसी दुनिया है ये, कैसी शक्ति है। जब आप ये बात कहते हैं तो ये पता चलता है कि हम किस रियलिटी में रह रहे हैं अभी। जब हम इसके ऑपोजिट पिक्चर के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही सहज सा प्रश्न उठता है कि ठीक है, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, वो अखंड राज्य था, वहाँ पर आध्यात्मिक बल से उन्होंने शासन किया। मगर आज जब हम देखते हैं तो हम यही देखते आए हैं। अगर हम दुनिया के 50 सालों का इतिहास भी देख लें, इन 70-100 साल की तक भी अगर हम बात करें, तो हमने युद्ध इसलिए किए क्योंकि युद्ध से शांति स्थापित होगी। हमारा वॉर करने का उद्देश्य यही था। आज किसी से भी हम पूछ लें, किसी देश से पूछ लें, तो भी हम इसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि वॉर फॉर पीस। तो क्या युद्ध से शांति स्थापित होती है या किसी और चीज से शांति स्थापित होती है? हो सकती है, लेकिन उसको कहेंगे पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड। वो कब्रिस्तानी शांति इससे स्थापित होनी है।
इसलिए उसकी इतनी तैयारी हो रही है कि कोई भी बचे ना। महाभारत किसका नाम है? गीता और महाभारत को जोड़ा जाता है, और महाभारत के बाद क्या दिखाया जाता है? सब कुछ भस्म हो गया, तो आप राज्य किस पर करेंगे? इसलिए वो जो विनाश हम खुद लाते हैं, और विनाश किस चीज का लाते हैं? आत्मा तो मरती नहीं, भगवान ने कह दिया है, तो बुराई का विनाश लाते हैं। तो बुराई क्योंकि हमारे रोम रोम में घुस जाती है। आप देखिए, आज भी लोग पूछते हैं कि भारत देश कैसा है? इस पर सभी ने आक्रमण किया, युद्ध किए, लूट कर ले गए, इसने कभी किसी के पर आक्रमण नहीं किया। क्या वजह है? यहाँ भी तो इंसान ही रहते हैं। तो वजह क्या है? तो ये वो सारे मटेरियलिस्ट हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं, वो एक्विजिशन को संसारिक भौतिक नज़र से देखते हैं। भारत वाले आध्यात्मिक नज़र से देखते हैं। दुनिया के लोग लाख कोशिश कर लें, भारत को नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक सत्ता है। तो उसका अंश भी काम कर रहा है। जैसे आपने गांधी जी का मिसाल दिया, उसका अंश भी काम कर रहा है। अगर संपूर्ण हो, ऑटोमेटिकली वो सत्ता काम करती है। सबसे बड़ी सत्ता की दुनिया में सर्वशक्तिवान किसको माना जाता है? परमात्मा को। अच्छा, तो परमात्मा हिंसा करता है, हिंसा रोकता है, तो उसी को हम फॉलो कर लें। नेक्स्ट किसको कहा जाता है? देवताओं को। वो देवता हिंसा करते हैं सारी दुनिया पर राज्य करके। तो अगर हम ये समझ लें, तो हम जो भगवत गीता में हिंसा दिखाई है कि क्या परमात्मा हिंसा कर सकता है, बड़ा लंबा टॉपिक है कि हिंसा से होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा अहिंसा के बल से देवी देवताओं को वो आध्यात्मिक बल भरते हैं, जिससे उस अहिंसा से पूरे विश्व पर राज्य होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हिंसा अपने आप को खत्म कर लेती है। नॉन वायलेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, चर्चाएं भी हुई हैं। आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, एक आध्यात्मिक शास्त्र है, और वो आध्यात्मिक बल से ही देवताओं ने अगर शासन किया, तो गीता फिर अहिंसक होते हुए भी बताती है कि वो युद्ध करो। तो उसमें किस युद्ध की बात हो रही है? कहा जाता है ना, गुस्सा क्यों करते हो? गुस्से पर गुस्सा करो, क्योंकि ये गुस्सा नुकसान कारक है। तो भगवान यही कहता है कि आप गौर से देखेंगे कि हिंसा फाइनली डिस्ट्रक्शन को कॉज करता है। मैं समझता हूँ मैं दूसरे की हिंसा कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे आगे ये भी नहीं आता कि वो भी मेरी हिंसा करेगा। तो कहा जाता है जो दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, खुद उसमें गिर जाते। हम दोनों एक दूसरे के लिए खड्डा खोदना शुरू कर दें, मैं आपके खड्डे में गिर जाऊँ, गिरे तो सही। तो ये है बेसिक हिंसा का नियम। इसको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक मैं मरता ही नहीं। अब देखिए, आपका शरीर को कोई काट भी दे, आपको खत्म कर सकता है। गीता यही सिखाती है कि आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, और प्राण आत्मा में है, शरीर में नहीं है, और सारे संस्कार आत्मा में है, सारे गुण आत्मा में है। तो आपको कोई शरीर से कितनी बार भी नष्ट कर दे, आत्मा में तो रहता है। तो आप अपने आत्मा में अहिंसक शक्तियां भरिए, तो आपको कोई हिंसा भी नहीं। कहा जाता है जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नहीं आ सकता, इसी प्रकार से संपूर्ण हिंसक के आगे अहिंसा आ ही नहीं सकती। इसलिए अटल अखंड स्वराज्य कहा गया। अगर हम पूर्णतः, आज भी भारतवासी, पहले हम क्लेम करते थे दुनिया में भारत को पीसफुल नेशन गिना जाता था। हम कहते थे हम हथियार बनाएंगे ही नहीं, हम एटम बम बनाएंगे ही नहीं, सच्ची अहिंसा। आज हम कहते हैं मैंने बना लिए हैं, मैं अहिंसक हूँ, लेकिन अगर तुमने जरा सी कोशिश की तो मैं तेरे से ज्यादा हिंसक हूँ। आज नाटक भी इसी तरह बनते हैं। किसी भी नाटक का हीरो वो ज्यादा हिंसक होता है, इसलिए वो दूसरे के ऊपर तो सारा आधार ही हिंसा को बना दिया। कितनी मजेदार बात है कि आज से कुछ ही समय पहले जब हम गांधीयन एज में रहते हैं, उस नॉन वायलेंस आइडिया को जो भारत के आध्यात्म से पनपी है, उसे मार्टिन लूथर किंग ने यूज़ किया, नेल्सन मंडेला ने यूज़ किया, और आज भी उस नॉन वायलेंस की वजह से भारत की पहचान है, विश्व में भारत अलग दिखता है। और ये जो बात आप कह रहे थे कि भारत ने 1000 साल से भी पहले के इतिहास को भी अगर हम देख लें, तो कहीं पर भी ये रिकॉर्ड्स नहीं मिलते कि भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो एक नॉन वायलेंट कल्चर रहा है।
और उनकी संस्कृति के एग्जिस्ट करने के लिए कितनी सारी चीज़ें लिखी और कही गई हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कि इतने सारे लोग एनिमोसिटी रखते हुए भी मगर हमारे अंदर वो हिंसा का भाव नहीं उत्पन्न हो। भारत ने कभी युद्ध में किसी देश का जमीन ले भी लिया, वापस कर दिया। यहाँ तक कि युद्ध के बंदियों तक को वापस लौटाने की परंपरा भारत में रही है। बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है कि जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती, वो भारत की विरासत का, भारत के इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि ये देवी देवताओं का राज्य रहा है, देव संस्कृति रही है यहाँ पर। और वो देवताओं का अहिंसा परमो धर्म का जो राज्य है, उसके कारण पूरे विश्व पर उनका एक छत्र राज्य था। मैं समझता हूँ इस पर और भी चर्चा हम जारी रख सकते हैं, मगर आज वक्त इतनी ही इजाज़त देता है। आप स्टूडियो में आए और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कितनी मज़ेदार बात है जब हमें आज ऐसा महसूस होता है कि हम किसी पर दबाव डालकर, किसी पर रौब जमाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर, बाहुबल के या दंड के बल से या फाइनेंशियल पावर के बल से किसी पर अधिकार कर लें, किसी पर शासन चलाएं। मगर क्या ये सच्चा शासन है? देवी देवताओं का अखंड अटल स्वराज जब गिना जाता है तो वो क्यों था? क्योंकि वो अहिंसा के बल से स्थापित राज्य था, वो आत्मा के आध्यात्मिक बल का राज्य था। आशा करते हैं आपके लिए भी नई बात रही होगी। इस पर और भी चिंतन कीजिएगा। फिर किसी और रोज एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।